हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके हाउस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी आज तक प्रश्न सभी एग्जामों में देखने को हम लोग को मिला है, सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम लोग को सामने देखने को मिलता है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। दोस्तों, ऑप्शन को नौ बात करके सीधा हम आंसर की बात करेंगे। आप लोग को ऑप्शन तो सामने दिख ही रहा है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर पे आएंगे और सभी वीडियो को बहुत जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। पुरातत्व स्थल संघोल स्थित है। पुरातत्व स्थल संघोल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, पंजाब में स्थित है। पुरातत्व स्थल संघोल पंजाब में स्थित है। प्रश्न संख्या 3, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे हम लोग को दो स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, इस पर विचार करना है दोनों स्टेटमेंट कौन सही है या दोनों सही है। स्टेटमेंट नंबर 1 में है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसे धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। और दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा में हम लोग स्टेटमेंट देखने को मिलता है, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है स्टेटमेंट। दोनों स्टेटमेंट सिंधु घाटी सभ्यता में लागू होती हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? यहाँ भी 3 है, उनमें से एक पहला है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी देवताओं या दोनों का पूजा करते थे। और ऑप्शन नंबर 3 में, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता में केवल देवी देवताओं की पूजा करते थे। यह स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है? तो ऑप्शन आप लोग को 4 देख रहे हैं, शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो इसका उत्तर आप लोग को बता दें कि कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेर। शेर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए। एक में है बैल, हाथी, गैंडा। उपयुक्त में से किन पशुओं का आकृति सिंधु घाटी सभ्यता के मुद्राओं पर अंकित है? तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, यानी कि बैल, हाथी और गैंडा तीनों का जो चित्र है वो सिंधु घाटी सभ्यता के मुद्राओं पर पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? ऑप्शन नंबर ए में है बाघ, अश्व, हाथी, अज, शेर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ 4 से। 4 में ऑप्शन हम लोग का देखने को मिलता है शेर। शेर से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। आप लोग का ये प्रश्न से रिलेटेड ऊपर में ही हम आप लोग को एक्सप्लेन कर दिए कौन से रिलेटेड नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। संदर्भ मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलन अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंगश्री पशु। एंगश्री पशु संदर्भ मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलन अभिप्राय से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 9, सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था कहाँ पे? व्यापार होता था सिंधु घाटी सभ्यता का ईरान, रोम, अफगानिस्तान, राजस्थान। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में 1, 2, 4, यानी कि ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान तीनों जगह सिंधु घाटी सभ्यता के कपास का जो उत्पादन होता था उसका मार्केटिंग होता था। रोम में उसका मार्केटिंग नहीं होता था। इसको ध्यान में रखिएगा। इससे हम लोग को 3 प्रश्न कवर हो जा रहे हैं, जैसे में कहाँ होता था, इनमें से निम्नलिखित में से किस स्टेटमेंट नहीं होता था, किस स्थान पे नहीं होता था। इसलिए वीडियो को ध्यान में रखिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले यहाँ खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और प्रश्न संख्या 11, सिंधु सभ्यता का तिथिक्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया के अवशेषों को सापेक्ष कालक्रम से सिंधु घाटी सभ्यता का तिथिक्रम निर्धारित किया गया है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 12 की ओर। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें पाई गई हैं? सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें पाई गई हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनंगार, दो मंजिला भवन, स्नानगार। जो ये तीनों हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई हैं। प्रश्न संख्या 13, संदर्भ सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यों का आक्रमण। संदर्भ सभ्यता के पतन के कारणों से सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? आर्यों का आक्रमण। प्रश्न संख्या 14, सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणक के भार के हैं? यानी सिंधु सभ्यता के जो मापक है किस गुणज के बराबर थे? ऑप्शन नंबर सी, 16 गुणज के भार के बराबर थे सिंधु घाटी सभ्यता के मापक। प्रश्न संख्या 15, सिंधु सभ्यता संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्द्र ऐतिहासिक युग से सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। प्रश्न संख्या 16, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा जो है अभी पाकिस्तान में है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत हैं वह पाई गई हैं कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, नगरों के अवशेष से सिंधु घाटी सभ्यता का मूल स्रोत पाई गई हैं। प्रश्न संख्या 18, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदि ऐतिहासिक काल से। ऊपर भी हम डिटेल में एक्सप्लेन किए कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्न से किस युग के अंतर्गत आती है? आदि ऐतिहासिक काल से। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि उनके पास थी ऑप्शन नंबर ए, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। ऑप्शन नंबर बी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। ऑप्शन नंबर सी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों जो स्टेटमेंट तीनों सिंधु घाटी सभ्यता के वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। यही कारण था जो कि भिन्न थी। प्रश्न संख्या 20, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोग लोहे से परिचित थे। ये असत्य है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन पुरातत्व स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रुज होम जो पुरातत्व स्थल है सिंधु घाटी से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 22, पुरातत्व साक्ष्य को से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित सभ्यता से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी, इराक से। जो स्टेटमेंट वाला अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, इसको ध्यान में रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी। ऑप्शन नंबर ए में है अपने नगर नियोजन के लिए। ऑप्शन नंबर 2 में है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए। ऑप्शन नंबर 3 में अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट या 4 स्टेटमेंट दिख रहे हैं, तीनों या स्टेटमेंट अपने आप में सिंधु घाटी सभ्यता से जानी जाती हैं। इसको ध्यान में रखिए। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, अपना यूट्यूब चैनल जीके हाउस को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, इससे रिलेटेड या जो वीडियो आप देख रहे हैं इसका पीडीएफ लेना चाह रहे हैं तो अपना वेबसाइट gkhouse.in को ज़रूर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे सभी को हम डिटेल में एक्सप्लेन किए, कोई भी प्रश्न को उसका एक्सप्लेनेशन व्याख्या के साथ डिटेल में एक्सप्लेन किए, आप लोगों वहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। वीडियो में हम यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग को देखने को ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए वहाँ पर आप पढ़ना चाहते हैं तो अपना वेबसाइट gkhouse.in को ज़रूर विजिट कर लें। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्रा जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। और कालीबंगन, रोपड़, लोथल ये सब हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, बैल का। बैल की आकृति का जो मुहर हम लोग को मिला है देखने को वो सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के मध्य
व्यापारिक संबंध को दर्शाते हैं। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर मिलती है? तो ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मुहर पर मिलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, सिंधु घाटी की सभ्यता के अधिकतर मुहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेलखिड़ी से। सेलखिड़ी से सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर मुहरें निर्मित की गई थी, यानी कि बनाई गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस में विश्वास करते थे? ऑप्शन नंबर डी, मातृशक्ति में सिंधु घाटी के लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। प्रश्न संख्या 29, अवेस्ता और ऋग वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? आप लोग यहाँ से नोटिस कर सकते हैं, अवेस्ता और ऋग वेद से समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी, ईरान से संबंधित है अवेस्तता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 30, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे? ऑप्शन नंबर ए, सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, ताम्रक्रम सिक्के का प्रयोग करते थे, किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, दास प्रथा अपनाते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। आगे प्रश्न संख्या 31, सैंधर्व सभ्यता के महान स्नानगार कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न संख्या 33, मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ऑप्शन नंबर बी, अनंगनार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 35, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस कुओं का अवशेष मिले? ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो में। दोस्तों और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, 135 टोटल प्रश्न है, 100 प्रश्नों का सीरीज एक वीडियो में लेकर जरूर आएंगे। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दें, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।